मेरे साथ एनसीपी की तरफ से बृजमोहन श्रीवास्तव, शिवसेना यूबीटी की तरफ से आनंद दुबे और यहां स्टूडियो में विनोद अग्निहोत्री, वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक। आप सभी का स्वागत। बृजमोहन जी, आपसे शुरू करूंगा। आप तो बृजमोहन जी शरद पवार के गुट में हैं, जहां तक मेरी जानकारी है, या अगर वो बदल गया है तो बता दीजिए। मुश्किल है कहना कौन खासकर जो विधायक नहीं। मानिक जी, मैं पहले क्लियर कर दूं, मैं शरद पवार जी की पार्टी में हूं। गुट तो दादा अजीत पवार का है। वी आर द पार्टी। ओके ओके, अब आप कह रहे हैं कि हम पार्टी हैं, वो गुट है, ज्यादा विधायक तो उनके साथ चले गए। 29 विधायक, 30 विधायक, 31 विधायक चले गए, यहां तक आंकड़ा आ रहा है। आपने देखा नहीं? मानक जी, मैं आपको बता दूं कि जो हमारे पास गणित है, हमारे पास जो जानकारी आई है, मुश्किल से 18-19 विधायक वहां थे। इसके अलावा उनको विधायक ही नहीं मिले। उनके लोग आज पूरे ढूंढने में लगे हुए थे। मतलब आप सोचिए, 3 इंजन की सरकार, भारत सरकार पीछे, केंद्र की, महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे सरकार पीछे, और सारे 9 मंत्री उनके साथ, और उसके बावजूद वो आंकड़ा पूरा नहीं कर पा रहे। आप कह रहे हैं कि उनका क्या है? वो तो नहीं, एक सेकंड देखिए, एक सेकंड बृजमोहन जी, एक सेकंड देखिए। बृजमोहन जी, तथ्य अपनी कहानी खुद कहते हैं। फैक्ट ये है, क्योंकि दोनों पार्टियों, दोनों गुटों की जो बैठक है वो ओपन थी, मीडिया के लिए खुली थी, कार्यकर्ताओं के लिए खुली थी, जनता के लिए खुली थी। सबने देखा 29-30 विधायक अजीत पवार की बैठक में शामिल हुए, और आपकी बैठक में सिर्फ 15-16 विधायक आए। ये तो सबने गिनती की है। 7-8 विधायक कहीं नहीं पहुंचे। देखिए, उसमें इसीलिए आप दावा कुछ भी करते रहिए, अब तो क्लियर हो गया। मैं आपसे वही कहना चाह रहा हूं, मैं आपसे यही कहना चाह रहा हूं कि 3 इंजन की सरकार और आंकड़ा पूरा नहीं कर पा रहे। यही तो मैं कह रहा हूं आपसे। पूरी भारत सरकार पीछे, ईडी पीछे, सीबीआई पीछे, इनकम टैक्स पीछे, एकनाथ शिंदे की सरकार पीछे, आदरणीय देवेंद्र फडणवीस साहब उनके साथ, और ये 9 मंत्री उनके साथ, और आंकड़ा पूरा नहीं हो पा रहा है। क्या ये तो पूरी तौर से समझिए, भारतीय जनता पार्टी का जो ये प्रयोग था कि हम पार्टियों को तोड़े, पूरी तौर से फ्लॉप हो गया। और एक पूरे देश में एक संदेश चला गया कि भारतीय जनता पार्टी जो कृत्य कर रही है इस देश के लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाने का, उसका जवाब दे दिया। मतलब ऐसे भी तो विधायक हैं जो ना ईडी की चिंता पाल रहे हैं, ना सीबीआई की चिंता पाल रहे हैं, दल बदल कानून में अजीत गुट फंसेगा या नहीं फंसेगा, इस पर बाद में आऊंगा, वो कानूनी पहलू है। लेकिन आंकड़े तो देखिए, आपके पास तो 15-16 विधायक रह गए। तो कह ही नहीं रहा। मैं कह रहा हूं 15-16 विधायक रह गए आपके पास। 53 में से कानूनी पहलू की बात ही नहीं की। मैं तो राजनीतिक ताकत की बात कर रहा हूं। मैं आपसे क्या बोल रहा हूं? मैं आपसे यह कह रहा हूं कि इतनी ताकत होने के बाद भी अगर आंकड़ा पूरा नहीं कर पा रहे, तो फिर क्या है ये? आंकड़ा पूरा कानूनी हिसाब से आप तो दलील दे रहे हैं। मान लेना चाहिए। मैं तो कह रहा हूं 53 में से 15-16 आपके पास रह गए, 1/3 भी नहीं रह गए। बताइए, 1/4 रह गए। मैं कह रहा हूं, मैं आपसे दूसरी बात कह रहा हूं, हमने नहीं तोड़ा है। तोड़ के जो हमसे छूट के गए उनकी तरफ, मैं उनकी बात कर रहा हूं कि उनके साथ इतनी ताकत है, उसके बावजूद आंकड़ा पूरा नहीं कर पा रहे। क्या कारण है? इसलिए कि देश की जनता ने समझ लिया इस बात को। और आदरणीय मोदी जी चिल्ला चिल्ला के बोलते थे कि एक भी बेईमान को मैं रहने नहीं दूंगा, ठीक कर दूंगा। बिल्कुल सच कह रहे थे वो ये कह रहे थे उस समय कि किसी भी बेईमान को मैं दूसरी किसी पार्टी में नहीं रहने दूंगा। ये आरोप तो बीजेपी वाले लगा रहे थे। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर अभी आपका जवाब लूंगा प्रेम शुक्ला से, एक सेकंड, अभी जवाब लूंगा। लेकिन मैं अभी भी आपसे यही पूछ रहा हूं बृजमोहन जी, अभी भ्रष्टाचार के मुद्दे पर जवाब ले लूंगा और दल बदल कानून पर भी ले लूंगा। लेकिन ये तो मान लीजिए कि भतीजे के सामने चाचा की ताकत आधी रह गई। 15-16 आपके पास, उनके पास 30-31, आधे। नहीं, मैं मानो कि मैं आपसे असहमत हूं। मैं आपसे असहमत हूं। असहमत इसलिए हूं कि जो बीच के जो लोग नहीं है वो किसके साथ हैं? मैं तो इस बात से असहमत हूं। आदरणीय शरद पवार जी इस महाराष्ट्र में ही नहीं, देश के अंदर जमीन से जुड़े हुए एक ऐसे नेता हैं जिनके साथ लोग हैं। और अगर इन लोगों को, सारे विधायकों को, जो लोग जा रहे हैं, अगर उनको ऐसा लगता है कि वो शक्तिशाली हैं, मैं सोचता हूं उनको इस्तीफा देना चाहिए, चुनाव लड़के आ जाए। मैं मान लेता हूं कि जो 8 कहीं नहीं पहुंचे वो आपकी तरफ है, मैंने मान लिया। पूरे महाराष्ट्र में मैंने मान लिया। 1 मिनट, तब भी 23 हुए। मैं आप